क्रिकेट की बात, नवरात्र के 9 दिन, और हम लोग जॉय ऑफ गिविंग में थे। वो जॉय ऑफ गिविंग का नंबर क्या था? 90, है ना? 90 ना। यहाँ भी 9 हमारे। तो हम लोग जब देखने जाते हैं दांडिया, जैसे ये अभी आज कितना दिन है? 9वां दिन है ना आज। अभी ज्ञानेश्वर और गीता हमें समझ नहीं है ना, तो ये सेशन पूरा उधर ही 9 दिन में और पूरे 9 साल पीछे के सब निकल जाता है। लेकिन और बात इतनी अच्छी है ना, हमारा जो योग चल रहा है ना, वो 10वां अध्याय जो चल रहा है, अभी हम लोग 11वें में जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, ये अध्याय का नाम है ना, बहुत आप देखोगे तो स्पिरिचुअल है, सीक्रेट है, और अध्यात्म के लिए बहुत बड़ा नाम है। उसका नाम है विभूति। लेकिन हम जब विभूति बोलते तो क्या हमारे पहले आता है जहन में? क्या आता है मेरे दिमाग में? तो पहले पहले शंकर भगवान है। मैं पढ़ा तो फिर अलग, समझे तो फिर अलग, जानने गया तो फिर अलग। अभी आपको बोल रहा हूं तो वो बहुत ही अलग है। मतलब इतने इतने पढ़ा हुआ है उस विभूति है क्या। और जब मुझे पता चल नहीं रहा था क्या है, तो जिनको पता है उनसे पूछना चाहिए ना क्या है। तो विभूति है, उन्होंने बोला कि विभूति है मतलब शक्तिशाली है। जैसे मैंने शुरुआत की, आपने शुरुआत की क्रिकेट की, मैंने नहीं की, तो वो भी विभूति है। कैरेक्टर्स है ना वो। मतलब आप कितने भी स्कोर मारो, हम तो जो जीतने के लिए खेल रहे थे ना, तो वो एक कैरेक्टर खड़े होते हैं कि ये जो विभूति है ना, जब मैंने पूछा तो बोला शक्तिशाली। अभी हो शक्तिशाली आत्मा भी हो सकता है, शक्तिशाली व्यक्ति भी है, जो हर एक संकट को, हर एक सिचुएशन को सामने जाके उसे मुकाबला करे। देखिए एक विभूति है। और एक दूसरी विभूति उन्होंने कहा एक अवतार है। अवतार दत्त गुरु अवतार है, स्वामी का अवतार है, साई का अवतार है, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, ये सब है ना संत, बाळू मामा का विभूति। मतलब जो उसमें है ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर। तो फिर ये जब समझने लगा मैं, तब मेरे जहन में एक बात आई कि अगर मैं 10वां अध्याय पढ़ रहा हूं, 10वां अध्याय में समझ रहा हूं, मुझे समझाना है, तो पिछले 9 अध्याय में समझा हूं क्या? मागचे जे 9 अध्याय आहेत, एक्चुअली जो मैंने पीछे आपको बोला था कि पड़ाव पे है हम लोग, बराबर अभी मिडिल ऑफ द सी नहीं बोलूंगा, लेकिन सेशन है हम लोग। तो जब वो समझने गया, तो मैं अगर 10वां, मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूं कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की पूरी जो मेंटेलिटी वो चेंज कर दी ना। क्यों? क्योंकि उसको विश्व रूप दिखाना है ना। अर्जुन को मालूम नहीं था कि मुझे मिलेगा नहीं देखने के लिए, वो तो मालूम नहीं था, लेकिन ये गुरु तैयार कर रहे थे ना। वो मित्र भी थे, गुरु भी थे, सब थे। तो मैं जब वो 10वां अध्याय पढ़ रहा था, जान रहा था, तो मुझे भी लगा रे मैंने वो तैयारी की है क्या? जब मैं 11वां और 12वां अध्याय आगे जाऊंगा तो मैंने रिवीजन किया कि पहला अध्याय क्या था, दूसरा अध्याय क्या, तीसरा अध्याय क्या, चौथा, 10वें तक तो आ गए हम लोग। 10वां अध्याय आता है विभूति है। अभी समझो क्या है विभूति है, यानी शक्तिशाली है। फिर शक्तिशाली विभूति है, कैरेक्टर। जो मैंने विभूति के शुरू की ना पढ़ने के लिए, फिर ये ऐसे 9 अध्याय तक आया। और मजे की बात यह आई मेरे पढ़ने में, विलियम शेक्सपियर की एक बात सामने है। उन्होंने कहा था कि व्हाट्स इन नाम में क्या रखा है, उन्होंने कहा था व्हाट्स इन नाम में क्या रखा है, नावात क्या ठेवले। आणि तुकाराम महाराज त्याच्या विरुद्ध सांगतायत, नामस्मरण केलं पाहिजे, बरोबर ना, उच्चारिता संत सज्जनांची नामे, असं तुकाराम महाराज। म्हणजे उन्होंने कहा है कि आप संतों के नाम भी लोगे ना तो आपको पुण्य मिलेगा, नाम लेने के बाद ही पुण्य मिलेगा। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। शेक्सपियर ने कहा है ना, वो विभूति है। जब तक आप शक्तिशाली नहीं होगे ना, आपका नाम ब्रांड होता है यार। और सिर्फ नेम वो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं ना, मोदी जी का नाम ही काफी है ना, जरूरी नहीं उधर उनके आगे प्राइम मिनिस्टर लगाना, मोदी, हाँ ऐसे होते। गांधी है, नाम उनका नाम ही काफी है। यहाँ ठाकरे, नाम ही काफी है ना, बोलने की जरूरत नहीं होती, उनके आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, विभूति है।
वो कैरेक्टर खड़े होते हैं। लेकिन उसके लिए समाज को कुछ तो आपको, घर में बैठे रहोगे नाम लेके तो ना बदनामी की चिंता, ना योगों की, ना लोगों की। एक बंदे का नाम है ना ठकू था, क्या मालूम है, ठकू। तो वो बोल रहा है नाम बहुत मुझे मिला है, तो ये सब लोग उसकी मुझे बहुत हैरेस करते हैं यार, मतलब टिंगल लगा मतलब बहुत चिढ़ाते हैं मुझे। और तो जिद कर लेता है घर पे कि उन्हें मुझे नाम चेंज करना है, ये क्या नाम रखा है, तो जा चेंज कर, कहाँ मिलेगा, बोले गांव में घूम और पूछ ले, अच्छा ना मिलेगा वो लेके आ, बोले कल सुबह वही करता हूँ, नाम जाके चेंज ही करता हूँ, विभूति है ना, अच्छा ना शक्तिशाली नाम चाहिए, रिलेट है, अरे कुछ बता नहीं रहा हूँ। जाता है बाहर, तो बाहर जाने के बाद अच्छा नाम देखते क्या है, तो पहले मिल जाता है उसको, जनाजा चलता रहता है सामने ही। अरे वो कौन गया गांव में से, बोले बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, वो गुजर गया है। बोले, वो गुजर गया तो इसका नाम रख सकता हूं मैं, तो ठीक है, तो उसका नाम क्या है, वो गुजर गया ना, तो उसका नाम रख सकता हूं ना, एक नाम तो कम हो गया ना इधर गांव में। तो उसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह कैसे, बोले अरे गलत है, फिर नहीं, ये नकोच, आत्ताच गेल्या जाऊ दे मग। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसके जहां काम शुरू होता है वहां ही आ जाता है, और उसके पैरों पे ना ईंट पड़ जाती है, और बोलते तुझे दिखाई नहीं देता क्या, ना मैं तेरा मैं कंप्लेंट करता हूं। तो बोलते क्या कंप्लेंट करना है करो, नावाची लक्ष्मी आहे मी। मला काय होत नाही होत। बोले, लक्ष्मी ओके, ये हो तो ये, मतलब वो सोचता है मैं नाम देख लेने के क्या एडॉप्ट करने के लिए तो निकला हूं मैं, लेकिन लक्ष्मी यहाँ काम कर रही है, अमर सिंह वहां, और सामने भिखारी आ जाते, साहब कुछ तो दे दो। बोला अभी तेरा नाम क्या है, बोला मैं धनी सिंह। बोले, माँ का नाम धनपत राय है, मैं धनी सिंह। बोले बाप रे, बोले अच्छा है, विलियम शेक्सपियर याद है, ये सब ऐसे हैं, क्या करें। घर आ जाता है, फिर पूछते हैं जिसके लिए गया था वो हुआ क्या, बोला हाँ हुआ ना, उनके साथ भी हुआ और मेरे साथ हुआ। बोले, क्या हुआ, तो लक्ष्मी करे मजूरी, लक्ष्मी करे मजूरी और भीख मांगे धनपत, लक्ष्मी करे मजूरी भीख मांगे धनपत। अमर सिंह तो मर गए हो, अब ठकू नामी अपनी, ठक्कू नाम ही मेरा कर गयो। बोले कौन, बोला अमर सिंह की माँ। बोले धन्यवाद। बोले वो बोल रहा है कि नाम में जो रखा है ना उसे आप विभूति बनाओ। ये सेशन हमारा, हमारे गुरुवर्य शशिकांत खामकर सर ने लिया था, यही विभूति है, समझ लो। अभी ये जो 9 हमने पढ़े, 10वें में आप लोग हो, आपके नाम का जो योग है ना, विभूति योग है ना, जब तक आपका ब्रांड आप नहीं बनाते हो ना, आपका नाम आप शक्तिशाली नहीं बनाते हो ना, तब तक वो नाम को आप जस्टिफाई नहीं करते हो। जैसे परी नाम है तो वो एंजल है, तो परी हाथ में भी आनी चाहिए ना, अगर उड़ती रही तो फिर कैसे चलेगा। पाय पण पकडलं मगरीने आणि, मालूम है ना, नसेल तो तुम्ही वाचा आणि मला सांगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका नाम है ना ब्रांड होना चाहिए, विभूति योग आपका है। जब तक उसकी अनुभूति आपको नहीं आती ना, नाम मैटर रखता है, विभूति है योग। ये जान, आपका जो नाम है ना वो भले ठकू है, लेकिन आपकी नीयत थकने की नहीं होनी चाहिए। ये होता है, दुनिया ने नाम लेना चाहिए आपका, वो नाम से ब्रांड बनना चाहिए, तब होता है वो विभूति है। ज्ञानेश्वरी, भगवत गीता, ये जीवन का सार है हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन जब आप समेटोगे तो आएगा ना। त्याला आपण आपलंस जोपर्यंत करत नाही ना तोपर्यंत ते नाहीये। तर आतापर्यंत आपण एवढी कीर्तन ऐकली, भजन ऐकलीत, प्रवचन केलीत, काय केलीत, बरोबर ना। मलाही माहित नव्हतं की हे 1 ते 10 तुम्हाला जे सांगणार आहे ना मी अध्ययन केलं नव्हतं। विभूती है, जब तक वो आता नहीं है ना, जब तक वो आता नहीं है ना, तब तक विश्वरूप नहीं दिखेगा। विश्वरूप देखना है ना, अगर विश्वरूप देखना है, जानना है, समझना है, तो मैंने बोला था वो अहंकार बाजू में रखोगे तो वो सामने आएगा। इसलिए वो दिया जो आखिरी है ना, उसके लिए है वो। मैंने टर्न इसलिए किया माँ के ऊपर क्योंकि नवरात्र चल रही है,
और वो जो एनर्जी है, उससे अच्छी विभूति क्या होगी हमारे लाइफ में। तो आज का जो संस्करण है विभूति है योग का, ऐसा योग और ऐसे लोग आपके लाइफ में ऐसे आए कि आपकी भी एक अनोखी विभूति बने और आप किसी समाज में दूसरे के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करे। और यही मैं कामना करता हूं भगवती के चरणों में कि आपकी सभी इच्छाएं प्रार्थना है वो सभी पूर्ण हो। और इस सेशन इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। बोल अम्बे मात की, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। क्या बात, थैंक यू।